बच्चों, माई सेल्फ आरजे। जैसा कि हमने प्रारंभ किया था मैथ पार्ट 1 को और एक्सरसाइज 1.1 से शुरुआत की थी। आज उसी चरण में आज दूसरी क्लास है। चलिए, जहाँ तक हमने सवाल किया था उससे आगे सवाल को देखते हैं। हमने पिछली अध्याय में देखा कि हम 2 सवालों को कर चुके थे। आज हम तीसरे सवाल की बात करेंगे। तीसरा सवाल कैसे होगा, आपको इन सभी सवालों को पढ़कर आपको सोल्व करना है और सोल्व करके आपको ये दिखाना है कि जो दिया गया संबंध है वह समतुल्य है, सममित है, संक्रमक है। तो चलिए तीसरे सवाल से प्रारंभ करते हैं। तीसरा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। बच्चे, जैसा मैंने पिछले अध्याय में बताया था आपको कि इसमें 2 चीज़ें देखनी होती है। एक तो आपको कोई ना कोई सेट दिया होगा और दूसरा क्या दिया होगा आपका आर मैंने बताया था, जहाँ पे भी आर लिखा रहा है उसका मतलब रिलेशन होता है। एक सेट दिया होगा और उस सेट पर एक रिलेशन दिया होगा। अब उस रिलेशन को आपको स्टडी करके या एनालिसिस करके आपको ये बताना है कि वो जो रिलेशन है क्या उस सेट पर स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले इस सवालों को लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या सेट दिया है बच्चे, ए इक्वल टू दिया है, गिवन है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये आपको सेट दिया होगा। अब जैसा कि आपको बताया था मैंने, एक सेट दिया होगा तो आर भी दिया होगा। आर क्या दिया हुआ बच्चे, यहाँ पर आर दिया हुआ है x, y। मैंने बताया था ये हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, x, y, यही फॉर्म कार्टेशियन होता है। और यहाँ पे लिखा है, स्टेटमेंट दिया गया है y जो है, y भाज्य है, मतलब भाज्य मतलब डिविजिबल। y जो क्या है, भाज्य है, y भाज्य है किससे, x से। ये आपको रिलेशन दिया है, ये आपको बच्चे रिलेशन दिया होगा। ठीक, अब इसको और थोड़ा सरल करें, शब्दों को हटाएं इसमें से। ये कुछ ऐसा आएगा, x, y इज डिविजिबल बाई x इक्वल टू, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इक्वल टू पूर्णांक आना चाहिए, पूर्णांक। या इसको हम बोल सकते हैं रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर कितना होना चाहिए बच्चे, 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब x से y में डिवीजन करें तो एक पूर्णांक आए, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, 0 आए। और ये रिलेशन आपको किस सेट पर निकालना है बच्चे, ए पर निकालना है। तो चलो इसको अब निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इसे। क्या होगा बच्चे, अब x का मान हमें पता है कि सीक्वेंस में लेते हैं, 1 से लेके 6 तक वैल्यू लेंगे x की। पहला हमने ले लिया 1, तो 1 ले लिया, तो y का वैल्यू क्या लें, 1 लेते हैं। क्या 1 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 1, 1 मतलब ये x होता है y। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला वाला है x से y जो दूसरा पद होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए, पूर्णतः, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दूसरा लेते हैं, अब एक सभी संख्याओं को डिविजन मतलब भाज्य कर देगी, 1, 2, 1, 3, 1, 4, इसी प्रकार 1, 5, 1, 6, ये आ गया। अगर हम बात करें 2 की, अगर x का मान 2 लेते हैं तो बच्चे, तो 2 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 2 किसको कर सकता है, 2 1 को तो कर नहीं सकता है, 2 को कर सकता है, 3 को भी नहीं कर सकता, किसको कर सकता है, 4 को, तो 4 ले लिया हमने। 2 और किसको डिवीजन कर सकता है, 6 को कर सकता है, 5 को नहीं कर सकता, तो ये हो गया। अब 3 की बात करते हैं, 3 को डिवीजन कर देगा और 3 6 को कर देगा, 4 को कर देगा और 4 किसी को नहीं कर पाएगा।
और 5 आपको एलिमेंट केवल क्या कहते हैं, सेट ए के लेने हैं। 5 को और 6 को, तब ये आ गया आपका इसका विस्तृत फॉर्म रूप। सवाल हम तीसरा कर रहे हैं बच्चे, तीसरा नंबर का सवाल। कौन सा कर रहे हैं, तीसरे नंबर का। अब ये इतना हो गया, आपको तो इतना करना ही था। अब आपको चेक करना है। अब चेक करने में कोई तीर नहीं मारना, आपको बहुत आसान है चेक करना। चलिए चेक करते हैं। पहला क्या रिलेशन चेक करना है बच्चे, पहला आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या हिंदी के छात्र से बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या बोलेंगे बच्चे, स्वतुल्य संबंध। चलिए चेक करते हैं इसको, ये संबंध क्या स्वतुल्य है तो क्यों है। चलिए तो देखिए बच्चे, आपको मैंने बताया था स्वतुल्य के केस में आपको क्या करना होता है। आपको कोई ए का कोई एलिमेंट लेना होता है। तो मैंने ले लिया 1 ले लिया, और 1 बिलोंग्स टू किससे, ए का कोई एलिमेंट लिया। टेक एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो अब इस पे चेक करते हैं, क्या 1,1 आपके रिलेशन में है। तो आप चेक करो रिलेशन क्या है, इतने तो एलिमेंट आ रहे हैं इसमें रिलेशन में, तो देखो है क्या ये, हाँ बिल्कुल है। इसी प्रकार अगर इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो आपको एक और ले देख चेक कर लो। 2 ए का कोई ए सेट का कोई एलिमेंट है, अब इसको देखो 2,2 क्या इसमें है आर में, देखो है। अर्थात आप लिख सकते हो या अर्थात या अतः यह संबंध क्या है, संबंध क्या है बच्चे, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। इंग्लिश के साथ लिखेंगे हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आप इसमें दूसरी चीज प्रूव करते हैं, चेक करते हैं कि ये संबंध क्या है। इसको इधर साइड में करते हैं। दूसरा क्या चेक करना है बच्चे, सिमेट्रिक चेक करना है। क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना बड़ा आसान है। आपको केवल जो बताया गया है वही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें समझने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। सिमेट्रिक रिलेशन इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं सममित संबंध। क्या बोलते हैं, सममित संबंध। तो करते हैं, हमने इसमें से क्या ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिया। कोई एक 2 एलिमेंट ले लो। अगर मैं ले लेता हूँ मैं 2 एलिमेंट ले लिए। आपको इसको चेक करने के लिए 2 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है या नीड होती है। आपने एक एलिमेंट 1 लिया, एक एलिमेंट 2 लिया। किसका लिया, सेट ए का। अब इस पर चेक करते हैं, क्या करते हैं, अगर ये x है या ये a है ये b है, क्या चेक करते हैं, पहले a b देखते हैं। तो 1,2 क्या रिलेशन में है, देखो हाँ है। तो इसका रिवर्स चेक करना होता है, तो रिवर्स चेक करो, क्या 2,1 रिलेशन में है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका रिलेशन क्या कहता है, जो x है y है, x से डिविजिबल होना चाहिए। मगर यहाँ पे x देखो क्या y को डिवीजन कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो यह कैसा रिलेशन है, अतः यह रिलेशन सममित नहीं है। अतः हेंस यह संबंध क्या नहीं है बच्चे, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक नहीं है। अब लास्ट चेक करते हैं, ट्रांजिटिव, तीसरी रिलेशन चेक करते हैं। इसमें क्या चेक करना था बच्चे, इसमें 3 एलिमेंट ले रहे थे। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इसे, संक्रामक। संक्रामक
संबंध, क्या होता है संकलक संबंध। इसमें क्या चेक करेंगे, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। मैंने ले लिया 1 2 3, टेक 3 एलिमेंट फ्रॉम ए। ऐसे 3 एलिमेंट लिए। अब यहाँ पे क्या चेक करना है बच्चे, चेक करना है ए कोमा बी, मतलब 1 2 क्या आपके संबंध में है। इस आर में देखो है ये रहा। और दूसरा देखो 2 3 क्या रिलेशन में है, ये तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो फिर अब यहाँ से यही एक बात खत्म हो जाती है, मगर फिर भी चेक कर लो 1 3 रिलेशन में है। हाँ ये तो है, मगर एक 2 3 इस रिलेशन में नहीं है। अतः आप लिख दोगे कि यह संबंध क्या है, संक्रमक नहीं है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये इसका पोर्शन था। क्या लिखोगे बच्चे, अतः यह संबंध क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। नहीं या ट्रांजेक्टिव नहीं है, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजेक्टिव रिलेशन। ठीक है, इस तरह आपको बच्चे ये सवाल करना था। और जिसको भी उतारना है वो उतार सकता है या स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं नेक्स्ट सवाल बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। तो बच्चे अब हम बात कर रहे हैं पहले के चौथे सवाल की। पहले के इसको पहले हटा देते हैं, 3 सवाल हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे चौथे सवाल की। इसमें तो मैंने जैसे बताया था आपको क्या देखना होता है। इसमें एक आपको सेट दिया होगा और दूसरा क्या दिया होगा, रिलेशन दिया होगा। तो आप देखते हैं, इसको करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। तो इसको हटा देते हैं। ठीक, आपको यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है बच्चे, ए दिया हुआ है आपको जेड। ये किसके इक्वल दे रखा है, जेड। ए दे रखा है जेड के इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं। तो जेड क्या होता है बच्चे, जेड होता है सभी पूर्णांक संख्याएं। मतलब एक ही जगह आप सभी पूर्णांक संख्याएं ले सकते हो। -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, +1 ले सकते हो, +2 ले सकते हो। ये सारी संख्याएं आप ले सकते हो, इधर इन्फिनिटी तो इसे इधर इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इसको आर क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। आर क्या दिया हुआ है, ये तो हो गया आपका सेट, एक ही बात हो गई। दूसरी बात दी होगी यहाँ पे आर। तो आर देखते हैं क्या दिया हुआ है। आर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको x, y जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कैसे, किस रिलेशन के तहत, x - y। एक क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर पूर्णांक है। तो चेक करते हैं, x - y क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा और वो कर लेते हैं। और हमारे पास जो रेंज वो डोमेन है काफ़ी सारा है, इनमें एलिमेंट बहुत सारे हैं, इन्फिनिटिव से लेकर इन्फिनिटिव तक है। ठीक है ना, तो अब इसमें हम प्रॉपर निकालेंगे नहीं। जिस रिलेशन में चेक करना है, खाली ये चेक करना है कि वो रिलेशन स्वतुल्य है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बस वो लॉजिक देना है। अब इतना इसको हम अगर रिलेशन को कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दो, खाली इसको चेक करना है, एक को डायरेक्ट उसी पाएंगे। तो इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, x, y, और ये क्या आ गया, x - y बराबर बोल रहा है एक पूर्णांक का है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब ये होता है दशमलव संख्या ना आए, मतलब 1 आए, 2 आए, मतलब ये पूर्णांक जेड आना चाहिए। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम रिलेशन को चेक करते हैं प्रॉपर। क्या करते हैं बच्चे, चेक करते हैं कि ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। तो चेक करते हैं,
इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को ताकि समझने में आसानी हो। इसको हटा देते हैं, ये हट गया तो चलो चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसको चलिए आपको चेक करना है कि ये रिलेशन क्या सतुल्य है या नहीं है। तो देखते हैं, कोई एक, जैसा कि आपने देखा, अगर आप इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लो। अब मैंने सपोज किया, कोई भी ले सकते हो, एक मैंने लिया 1 लिया। 1 कहाँ से लिया मैंने? ए से। तो क्या देखता हूँ 1,1 आर में होगा, आर में होगा। आर क्या कहता है कि 1 में से 1 मतलब x माइनस वाई करो तो क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। x माइनस वाई करेंगे मतलब 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0 आएगा। और क्या 0 एक पूर्णांक में आता है? ये क्या आना चाहिए? पूर्णांक। हाँ, 0 एक पूर्णांक है, तो ये तो दिख रहा है कि मतलब सतुल्य है। चलो एक दो और संख्या ले लेते हैं कोई। तो अगर मैं -1 लेता हूँ, निगेटिव पे चेक कर लेते हैं बच्चे, क्या ये इस पे भी आ रहा है? तो फिर अगर ये इस पे भी आएगा तो फिर ठीक है, ये सतुल्य होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा। तो -1 पे चेक कर लेते हैं, किस पे चेक कर लेते हैं? -1 पे। तो देखो क्या इस -1 में से 1 गया, कितना आएगा? 0 आएगा। और क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है बिल्कुल। तो अतः लिख दोगे आप, अतः यह संबंध क्या है? सतुल्य है। यह संबंध यानी रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या है बच्चे? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या चेक करना था? दूसरा चेक करना था सिमेट्रिक चेक करना था। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चेक करते हैं, देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। आपको सिमेट्रिक के लिए आपको 2 एलिमेंट लेने होंगे बच्चे। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिया जो आसानी के लिए, 1 और 2 ले लिया। 1 और 2 क्या ले लिया? ए के 2 एलिमेंट ले लिया। अब इस पर क्या ऑपरेशन चेक करना होता है बच्चे? अगर 1,2 चेक करना है कि ये क्या रिलेशन में है। अब रिलेशन कैसे पता चलेगा है या नहीं है? तो आप क्या कहते हैं, x में से y घटाओ, क्या आएगा? -1, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, सही है, ये रिलेशन में है। तो इसको रिवर्स करके देख लो, 2,1 मतलब x माइनस वाई 2 माइनस 1, ये भी क्या है? रिलेशन में है। क्योंकि आपको रिलेशन क्या है कि दोनों का जो अंतर है, जो दोनों का जो डिफरेंस है, वो क्या आना चाहिए? इंटीजर आनी चाहिए, यानी पूर्णांक आना चाहिए। तो वो है, आ रहा है पूर्णांक, तो लिख देगो। क्या लिखोगे? अतः। चेक करने की जरूरत नहीं है और नंबर पे अतः लिख दोगे। ये लॉजिक देखना था एक कि मतलब क्यों सिमेट्रिक है तो क्यों है, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? अतः यह संबंध क्या नहीं है बच्चे? यह संबंध क्या नहीं है? यह संबंध है, सिमेट्रिक है। क्या है बच्चे? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अगला क्या चेक करते हैं बच्चे? अब देखते हैं ट्रांजिटिव। क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है।
आपको पता है ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लेने होते हैं, 3 एलिमेंट। कहाँ से लेने होते हैं, ए से लेने होते हैं। ए से हमने 3 एलिमेंट कौन से लिए, 1, 2, 3। क्या लिया, 1, 2, 3। और कहाँ से लिया हमने, ए से लिया। अब आपको क्या चेक करना है, पहले ए, बी मतलब 1, 2। इनका अंतर देखो क्या आएगा, -1 आएगा, निगेटिव आएगा। अतः ये संबंध में है भाई। क्यों है, क्योंकि यहाँ लिख दो या रीजन भी दे सकते हो, क्यों है रिलेशन में सामने लिख दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है इस बच्चे को उधर कर दे, क्योंकि 1 - 2 = निगेटिव, जो कि क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है इसलिए ये है। अब क्या देखना है, 2,3, 2,3। तो ये देखो ये है, क्यों है, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा, 2,3 लिखना है। तो देखो 2 - 3 = क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि निगेटिव है। अर्थात ये भी क्या है, पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक है। और लास्ट चेक कर लेते हैं 1,3, 1,3। तो 1,3 क्या है, देखो आर में है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 1 - 3 = -2। ये भी क्या है, इंटीजर है। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः यह संबंध क्या है बच्चे, क्या है, ट्रांजिटिव है। अर्थात ये जो रिलेशन दिया था बच्चे, ये रिलेशन तीनों है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। हम कह सकते हैं यह संबंध तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। चलिए बच्चे शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, 5वां। कौन सा प्रश्न है बच्चे, 5वां प्रश्न। तो 5वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है। तो बच्चे 5वें प्रश्न में दिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है, ये इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5। और पांचों के लिए एक ही वो दिया हुआ है, सेट। क्या दिया हुआ है, एक ही सेट दिया हुआ है। तो चलो लिखते हैं, क्या कहते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया हुआ बच्चे, एक सेट दिया हुआ है ए। तो ये ए क्या कहना चाह रहा है बच्चे, ये कह रहा है ए कि किसी विशेष समय में किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। क्या दिया हुआ बच्चे, निवासियों का समुच्चय। समुच्चय मतलब सेट होता है। किसी नगर के निवासी, ठीक है, इक्वल टू क्या है, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो और आर क्या देखा है, ए में क्या है, पहला ए को सॉल्व करते हैं। आर क्या दिया हुआ है बच्चे, आर यहाँ दिया हुआ है x, y। और क्या दिया हुआ है कि x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। रिलेशन क्या निकालना है, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। मैंने मान लिया, मैं सपोज कर लिया, माना सेट ए का कोई नागरिक क्या था, ए था। मैंने माना सेट ए का कोई नागरिक ए था। ये ए क्या है, कोई नागरिक, तरीका वही रहेगा बच्चे। अब क्या करना है, आपको संबंध दिखाना है x तथा y एक ही स्थान पर। अब यहाँ पे x की जगह क्या लेंगे,
जो भी है ए है और ए कोमा ए, क्या ए जो होगा ये तो खुद ही है एक्स, मतलब एक्स की जगह भी क्या दिया हुआ बच्चे, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और वाई की जगह भी क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब एक्स और वाई एक ही व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है वो एक ही स्थान पर काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः यह संबंध क्या है, क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नहीं समझ में आया बच्चों, फिर देखो एक बार बताता हूं मैंने मान लिया ए कोई नागरिक है, क्या है, ए कोई क्या है, नागरिक है, सॉरी यहाँ पे मैंने ए लेना था, ए कोई क्या है, नागरिक है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, आपको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करना होता है, ए कोमा ए लिखना होता है। तो ए क्या होता है, एक्स होता है, और दूसरा वाला ए क्या होता है, ये वाई होता है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, ये रिलेशन को देखना है। तो भाई जब एक्स और वाई दोनों क्या हैं, एक ही व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक ही स्थान पर काम कर रहे होंगे। अर्थात यह रिलेशन जो है बच्चे आर में है, और आर में है तो यह रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या सुतुल्य संबंध होगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट संबंध चेक करना है बच्चे। नेक्स्ट संबंध में क्या चेक करना है आपको, सिमेट्री के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, मैंने माना, थोड़ा कलर से निकल देते हैं इसको, मैंने माना, क्या माना बच्चे, मैंने माना, या लेट कहेंगे अंग्रेजी बदले बच्चे, माना ए और बी दो नागरिक है। ए और बी क्या है, सेट ए के दो नागरिक हैं। क्या है, ए और बी सेट ए के दो नागरिक हैं। ठीक है, इससे क्या होना है, दो नागरिक हैं, तो क्या करेंगे हम, चेक करना है ए कोमा बी। क्या चेक करना है, ए कोमा बी, मतलब ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, वाई। तो क्या ए कोमा बी जब एक शहर के नागरिक हैं, किसी नगर के निवासी हैं, सॉरी किसी नगर के क्या है, निवासी हैं या नागरिक हैं, तो सीधी सी बात है एक्स और वाई क्या है, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है एक ही स्थान पर काम कर रहे हों, तो ये रिलेशन में होगा। अगर क्या कहते हैं मैं चेंज कर दूं, बी कोमा ए लिख दूं, तो क्या ये संबंध को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, अगर ए बी के साथ कार्य कर रहा है एक ही स्थान पर, तो बी भी ए के साथ एक ही स्थान पर कार्य करेगा। तो क्या लिखोगे, यह अतः यह संबंध क्या है, अतः यह संबंध क्या है बच्चे, यह संबंध कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन या सिमेट्रिक है। ठीक है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है बच्चे, ट्रांजिटिव दिखाना है। क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, देखते हैं। मैंने इसमें क्या लेना होता है, ट्रांजिटिव में तीन सेट के तीन अवयव लेने होते हैं। तो मैंने माना तीन एलिमेंट क्या हैं, मैंने माना ए बी सी, ये तीन व्यक्ति हैं, और तीनों व्यक्ति किसके हैं, सेट ए के, मतलब किसी नगर के निवासी हैं, ए बी सी। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना होता है, ए बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हाँ, हो सकता है एक ही स्थान पर काम कर रहे हों। ठीक है, तो अब क्या चेक करना है, नेक्स्ट क्या चेक करना है, बी कोमा सी, क्या ये एक ही स्थान पर काम करते हैं। हाँ, ये रिलेशन हो सकता है, जब नगर के निवासी हैं तो भाई हो सकता है एक ही स्थान पर काम करते हो। तो तीसरा क्या चेक करना है आपको, तीसरा ये चेक करना है क्या ए कोमा सी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भाई ए और बी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, अर्थात रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बी और सी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ए और सी क्या होंगे, एक ही स्थान पर काम करेंगे। अतः क्या लिखोगे, अतः
यह संबंध क्या है? संबंध ट्रांजिटिव है। इस तरह ये भी सवाल खत्म हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सारा मैं अब मौखिक बता देता हूँ आपको, आप अपने आप करने का प्रयास करना, हो सकता है समझ में आ जाए आपको, क्योंकि इतना सारे सवाल मैं करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो 4 सवाल हैं वो कैसे करने हैं, क्योंकि उनके लिए सबके लिए सेट तो एक ही दिया हुआ है, और करना कैसे है वो जान लेते हैं। तो देखते हैं बच्चे, मैं मौखिक बता रहा हूँ आपको। आप प्रश्न संख्या बी को देखिए, 5वें के बी को देखिए। इसमें संबंध क्या कहा गया है? एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्सिव में क्या करना, मान लिया एक्स और वाई क्या करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया। इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या लेना होता है, एक कोई नागरिक लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट क्या है, निवासियों की संख्या या नागरिक की संख्या, निवासी हैं। तो सीधी जाहिर सी बात है कि मैंने एक कोई निवासी है किसी नगर का, ठीक है, मैंने ले लिया। तो ए के साथ मतलब ए कोमा ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि क्या ये सुतुल्य है। तो मैंने ए कोमा ए लिख दिया। तो ए क्या है, एक्स की जगह है, और दूसरा ए क्या है, वाई की जगह है। तो क्या 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 संबंध क्या दिखाना है आपको, क्या एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं? जाहिर सी बात है, जब एक ही व्यक्ति है तो एक ही मोहल्ले में तो रहेंगे, सीधी सी बात है। वो खुद की बात कर रहा है, दोनों तो व्यक्ति एक ही है ना, एक्स भी ए है और वाई भी है, वाई भी ए है। तो अतः आप क्या कहोगे कि ये संबंध क्या है, सुतुल्य है। और दूसरा क्या चेक करना है आपको, मोहल्ले की क्या है, दूसरा संबंध क्या चेक करना है, इसमें आपको चेक करना है, पता करना है क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या कहोगे बच्चे, सिमेट्रिक में आपको 2 नागरिक ले लिए या 2 निवासी ले लिए उस गांव के, ए और बी 2 निवासी हैं। तो ए बी ये चेक करना है, ए बी क्या एक ही मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, हो सकता है, जब एक ही शहर के निवासी हैं तो एक मोहल्ले के निवासी हो सकते हैं। तो अतः ये इस रिलेशन में है। दूसरा क्या है, अगर रिवर्स कर दो, बी कोमा ए कर दो, क्या वो उस मोहल्ले के निवासी नहीं होंगे? यार जाहिर सी बात है, जब ए बी का एक ही मोहल्ले के निवासी हैं तो बी एक ही मोहल्ले के निवासी होंगे। अतः यह संबंध भी क्या कहते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। अतः आप कहोगे कि ये संबंध क्या है, सिमेट्रिक है। लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे इसको। तो आप मान लो कहते हैं ये इस नगर के 3 निवासी हैं, ए बी सी। तो ए और बी एक ही मोहल्ले के निवासी हैं अगर रिलेशन में है, और बी और सी एक ही मोहल्ले के निवासी हैं, जाहिर सी बात है ए और सी उस मोहल्ले के निवासी होंगे। अतः यह संबंध भी क्या है, तीनों है। मतलब तीनों कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब अर्थात इसे आप कह सकते हो यह एक रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट में क्या देखना है आपको, तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरे में क्या करना है। तीसरे में क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ देखना है एक्स कोमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर सोल्व कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर अगले 2 मैं मौखिक बता देता हूँ। तो आपको रिलेशन यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, चलो करते हैं सोल्व, ताकि समझ में आए, ऐसा समझ नहीं आएगा आपको। देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको पहले स्टेटमेंट को लिख देते हैं इसके, एक्स इसको मिटा देते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को करना प्रारंभ करते हैं। चलो क्या लिखा है, एक्स वाई से, तो ठीक है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नो डाउट। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से करते हैं इसको, और थोड़ा सरल करते हैं अपने समझ बढ़ाने के लिए। एक्स कोमा वाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो अब देखना है एक्स कोमा वाई, इसको थोड़ा और सरल करते हैं। अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ये तो आपको क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म या इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ एक्स जो है क्या है
y से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप ज़्यादा आसान करना चाहते हो तो और कर सकते हो, x, y इक्वल टू, सॉरी, आप क्या कर सकते हो, y इक्वल टू एक्स माइनस 7, मतलब y जो होगा x से 7 सेंटीमीटर छोटा। अच्छा, अब मैं इसको चेक करता हूँ। मान लिया किसी नगर का निवासी है ए क्या है, किसी नगर का निवासी है। सेट, क्योंकि आपको क्या लेना है, सेट ए लेना है। सेट ए में भी क्या लेना है, किसी विशेष समय में किसी नगर के निवासियों का समुच्चय लेना है। तो मैंने ए ले लिया। ए कोई नागरिक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए कोमा ए, क्या लिखना है, ए कोमा ए लिखना है, क्योंकि स्वतुल्य में यही करते हैं हम, या रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम, ए कोमा ए चेक करते हैं। तो आप देखो ए की जगह क्या रखा है, बोलो, ए क्या रखा है, एक्स, और वाई की जगह क्या रखा है, 7। तो अगर क्या एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई एक ही व्यक्ति हैं, क्या एक ही व्यक्ति एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़े या छोटे हो सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, क्योंकि भाई x की जगह क्या है, a दे रखा है, y की जगह क्या दे रखा है, a दे रखा है, और x और y क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब एक ही व्यक्ति, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति तो एक ही है ना। अब कोई व्यक्ति स्वयं से बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति दोनों एक ही हैं। तो यह संबंध तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं, यह संबंध क्या है बच्चे, क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो अब चेक कर लेते हैं इसमें। बच्चे मान लेते हैं, अब देखो वही चीज़ काम कर रहा है यहाँ पे जो हमने पहले बताया। मान लेते हैं हम, हमारे पास क्या बच्चे, ए और बी क्या है, निवासी हैं किसी नगर के। क्या है, ए और बी निवासी हैं, और ए और बी क्या है, ए क्या है, एक्स की जगह है, और बी क्या है, वाई की जगह। तो सही बात है कि क्या एक्स जो है वाई से बड़ा है, कितना, 7 सेंटीमीटर, या वाई जो है एक्स से कितना है, क्या कितना है, कितना है बच्चे। ये थोड़ा सा ये कर लेना बच्चे, 1 मिनट, इसको ये कर लेना, नहीं है जैसे। तो क्या लिखना है बच्चे, यहाँ पे ये देखना है कि x की जगह क्या है, a है, और y की जगह b है। इनके बीच क्या रिलेशन देखना है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, या y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो ये अगर ये रिलेशन में तो है, हो सकता है भाई कि x क्या हो, बड़ा हो, कितना, 7 सेंटीमीटर किससे, y से। तो यह रिलेशन में तो है। मगर अगर मैं रिवर्स करूं, व्यक्ति तो वही है, उनको मैंने रिवर्स करके देखा, क्या x की जगह क्या हो गया, b, और y की जगह क्या हो गया, a, x की जगह क्या हो गया बच्चे, b, और y की जगह क्या हो गया, a। तो क्या कोई व्यक्ति पहले क्या हुआ, b जो था x से क्या था, 7 सेंटीमीटर छोटा था, हैं, मगर अब b क्या है, a से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। मगर रिवर्स कोई व्यक्ति, अब सीधा सिंपल समझो कि अगर कोई व्यक्ति किसी से क्या कहते हैं 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अगर उल्टा करो तो उल्टा करने का मतलब क्या है, क्या वो व्यक्ति क्या कहते हैं 7 सेंटीमीटर उससे बड़ा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा हो चुका है, तो वो बड़ा कैसे हो सकता है। अतः यह संबंध क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा एक बार सुनना, चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी। सिंपल सा समझो कि अगर क्या कहते हैं कोई व्यक्ति है, अगर वो आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वही व्यक्ति आपसे 7 सेंटीमीटर, या तो आप एक बार बड़े हो गए उससे 7 सेंटीमीटर, तो वो आपसे कभी भी क्या कहते हैं बड़ा नहीं होगा, सीधी सी बात। चलिए बच्चों, अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में भी माना ए बी सी किसी नगर के क्या हैं, निवासी हैं, और वो क्या है, नागरिक भी हैं उस नगर के। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए सपोज मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लिया बी की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ए की लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चे, 7 अधिक होनी चाहिए, क्योंकि देखो ना, अगर क्या कहते हैं वाई की वैल्यू 7 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अगर वाई की वैल्यू यहाँ देखो, अगर 7 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 40।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब b का मान कितना है 7, तो ये क्या है यहाँ पे क्या है y, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x का मान यहाँ 7 रख दिया, 7 - 7 कितना आएगा 0। मतलब सीधा देखो ना यहाँ पर कि अगर b जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है तो a कितना होगा, a ऑटोमेटिक कितना होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि संबंध में क्या कहा गया है, संबंध में ये कहा गया है x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, या हम बोल सकते हैं y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अगर x 14 सेंटीमीटर है तो y कितना है 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखो आप, अगर जो b है, अगर b 7 सेंटीमीटर लंबा है तो c क्या होगा 7 सेंटीमीटर छोटा 0। अगर फिर अब यहाँ पे इसका मान रखते हैं, ये कितना है c कितना आया 0 आया, और ये कितना है, a कितना था 14 था, ठीक है। अगर मैं इस रिलेशन को मैं इस फॉर्मूले में रख के देखूं, या ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें देखता हूं, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या कहते हैं, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं करता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखते हैं, अगर x का मान कितना ले, ये x की वैल्यू है बच्चे, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो x का मान कितना रख दूं, y बराबर में x का मान कितना रखूं, यहाँ पे x - 7 है। अगर यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, x का मान 14 रखता हूँ, तो y का मान कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, y का मान कितना आना चाहिए 7। मगर यहाँ आ कितना रहा है 0 आ रहा है, देखो ना यहाँ पे c की जगह कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए यह रिलेशन क्या होगा बच्चे, यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट 2 सवाल देखते हैं जो रह गए हैं, उनको करते हैं, फिर आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्लास भी बहुत बड़ी हो रही है। तो देखते हैं डी वाला सवाल देखते हैं बच्चे, कौन सा, डी वाला। बड़ा आसान सवाल है। इसमें आपको कह रहा है बच्चे संबंध क्या देखना है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। पहला चेक करते हैं कि एक क्या है, किसी निकट निवासी है, और एक्स और वाई क्या है, ए ले लिया, मतलब कोई एक्स की जगह क्या है ए, और वाई क्या है ए, मतलब एक्स और वाई क्या है एक ही है, एक्स और वाई क्या है एक ही है। तो भाई क्या कहते हैं, 2 लेडीज एक दूसरे के पति पत्नी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं यार, दोनों एक ही हैं, महिला ही हैं। तो कोई महिला अपने स्वयं की पति पत्नी कैसे हो सकती है, क्या लिखना, पत्नी कैसे हो सकती है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं, इसी संबंध को क्या कहते हैं, किसमें बात करें, किसकी बात करें, इसमें बात करें सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या देखना है, सेम क्या कहते हैं, ए और बी क्या कहते हैं 2 निवासी हैं। अब क्या कहते हैं, और अगर क्या कहते हैं एक्स जो है, सीधा सिंपल से समझो, एक्स की जगह क्या है ए और वाई की जगह बी है। तो मान लिया ए जो है, एक्स क्या है, देखो 1 मिनट, एक्स क्या मानना, एक्स वाई की पत्नी है, हाँ। तो एक्स क्या है बच्चे, एक्स क्या है, फीमेल है, एफ है, और वाई क्या है, मेल है, ठीक है। मतलब बी मेल है और ए क्या है, फीमेल। तो एक्स जो है, एक्स मानी ए जो है बी की पत्नी है, ठीक है, ये संबंध हो सकता है। क्या अगर रिवर्स करें तो ये बताओ, ये क्या बन गया, ये बन गया क्या कहते हैं फीमेल, और ये क्या बन गया क्या कहते हैं मेल। तो ये बताओ क्या ये बी जो होगा, यानी ये जो बी है, बी क्या इसका क्या कहते हैं पत्नी होगा। मतलब सीधी सी बात है कि जो ए है, मतलब एक्स जो है पत्नी है किसकी, बी की या वाई की। तो सीधी सी बात है, ये रिलेशन क्या होता है, रिवर्स नहीं होता। मतलब ये अगर पत्नी है इसकी, तो क्या कहते हैं वो पुरुष क्या उसका पत्नी होगा, नहीं ना, वो तो पति होगा ना। तो ये रिलेशन क्या कहते हैं सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। मान लिया क्या कहते हैं ए बी सी है, ठीक है, किसी नगर के निवासी है, और ए और बी क्या है, देखो अगर ए बी की पत्नी है, अगर ए बी की पत्नी है और बी किसकी, सी की पत्नी, ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, वो आपको उसको आपने क्या मान लिया, पुरुष मान लिया, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। आपने क्या कह दिया, रिलेशन क्या लिया आपने कि ये जो है, ए जो है
ए जो है बी की पत्नी है, तो बी क्या है, पुरुष है। तो पुरुष क्या किसी की कहते हैं पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि वो तो पुरुष है, पुरुष किसी का पत्नी थोड़ी होता है, वो तो पति होता है। अतः क्या कहते हैं, ये संबंध क्या है, ट्रांजेक्टिव नहीं है। क्या नहीं है, ट्रांजेक्टिव नहीं है। अब इसी प्रकार आपको बच्चे क्या कहते हैं, आपको क्या देखना है, नीचे वाला देखना है। अगर कोई व्यक्ति किसी का पिता है तो वह स्वयं का पिता थोड़ी हो सकता है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब अगर क्या कहते हैं कोई व्यक्ति दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे के, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिता है, तो वो तो दूसरा वाला तो उसका बेटा हुआ ना, तो कोई बेटा कभी उसका पिता थोड़ी हो सकता है अपने बाप का, तो ये भी रिलेशन नहीं होगा। कौन सा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो कोई व्यक्ति दूसरे, कोई व्यक्ति क्या है, जैसे देख लेते हैं ट्रांजिटिव देख लेते हैं, उसको खत्म करते हैं कहानी। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसमें क्या रिलेशन देखना है, पिता का। तो क्या देखना है बच्चे, मान लो ए क्या है, बी का पिता है, तो बी सी का पिता हो सकता है भाई, क्या कहते हैं बी सी का, क्योंकि बी के भी बच्चे हो तो बी सी का पिता हो। मगर क्या देखो, ए सी का पिता होगा। देखो भाई, ए तो क्या कहते हैं किसका पिता है, बी का, और तो क्या और सी का, ये क्या कहते हैं, अब बी के का, सी का, तो ए और सी में किसका संबंध हुआ, ए सी में क्या कहते हैं दादाजी का संबंध हुआ, पिता तो हो नहीं सकता, वो तो उसका दादा है। तो अतः क्या कहते हैं ये संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी, ट्रांजेक्टिव भी नहीं है। क्या नहीं है, ट्रांजेक्टिव। इस प्रकार आपका क्या कहते हैं इतने सवाल खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नेक्स्ट क्लास में या कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगा तो आपको उसके जरिए आपको जितनी भी डाउट हैं वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।